कई बार मुझे बच्चे ट्वीट भी करते हैं, बोलते थे कि आपने गधे घोड़े बराबर कर दिए। पुराने घोड़े होते हैं उनकी शिकायत होती है कि वो नए घोड़े को गधा बोलते हैं। वो आपको दिखना है कि आप पुराने होने के बावजूद भी आप घोड़े हो कि क्या हो। वैकेंसी में ये नहीं, हमारा प्रयास है वैकेंसी भरी जाए, वैकेंसी खाली ना रह जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। अभी लेटेस्ट ही आलोक राज ने बताया है कि जो पुराने समय से जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनकी बहुत पुराने से जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और नए कैंडिडेट आकर एग्जाम को पास कर रहे हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया गया है, घोड़े के माध्यम से उन्होंने समझाया है। क्या दोस्तों वे वास्तविक है या नहीं है, आप जरूर देखें। हमारा प्रयास है कि जो पेपर्स हैं वो अच्छे बने। कई बार मुझे बच्चे ट्वीट भी करते हैं, बोलते हैं कि आपने गधे घोड़े बराबर कर दिए। तो ये अक्सर कई बच्चे बोलते हैं कि आपने इतना आसान पेपर दिया था कि गधे घोड़े बराबर हो गए। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो कोई भी इसमें गधा नहीं होता, सब घोड़े ही होते हैं। हाँ, कुछ घोड़े नए होते हैं, कुछ घोड़े पुराने होते हैं। तो जो पुराने घोड़े होते हैं उनकी शिकायत होती है कि वो नए घोड़े को गधा बोलते हैं वो, और कहते हैं आपने उसको तो पास कर, वो तो उसके पेपर बहुत आसान कर दिया और वो आगे निकल गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि यदि घोड़ा पुराना है और पेपर आसान था और पुराना घोड़ा उसको पेपर को नहीं कर पा रहा है, नया घोड़ा उस पेपर को कर पा रहा है, तो आपको देखना है कि आप पुराने होने के बावजूद भी आप घोड़े हो कि क्या हो, ये आपको सोचना है। यदि नया घोड़ा जिसने कुछ बहुत कम टाइम के अंदर उस पेपर को समझ लिया और ज्यादा नंबर लेकर आ गया, तो कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सा घोड़ा असली है। तो मेरा ये जो आप कई बार बच्चे बोलते हैं पेपर आसान हो, पेपर डिफिकल्ट हो, जो वैकेंसी से भरी जा रही है, वैकेंसी में ये नहीं, हमारा प्रयास है वैकेंसी भरी जाए, वैकेंसी खाली ना रह जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। और जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे सक्षम हैं, जो बच्चे योग्य हैं, जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, वो नेचुरली आगे जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा करेंगे, उनको ज्यादा नंबर आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो कट ऑफ 85% जाए चाहे 45% जाए, सिलेक्शन उतने ही बच्चों का होगा जितने सीट्स हैं, और उन्हीं बच्चों का होगा जो कि मेरिट में सबसे आगे हैं। तो फिर उन्होंने ये बताया कि ट्वीट आते हैं मुझे अभ्यर्थियों के कि वो मार्कशीट भरी जा रही हैं, यानी पैसे लेकर बोर्ड जो कि पैसे लेकर अभ्यर्थियों के, दूसरे अभ्यर्थी जो कि पैसे दे रहे हैं, उनके मार्कशीट भरी जा रही है। उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, जरूर। बच्चों का क्या है, सोचना है कि वो शायद कट ऑफ हाईएस्ट का मतलब वो मार्कशीट भरी जा रही है। तो हम तो खुद हर बच्चों का रिजल्ट पूरा दे रहे हैं, उसका नाम, माता पिता का नाम, उसका कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके मार्क्स चौथे डेसिमल तक, उसके मेरिट में स्थान तक दे रहे हैं हम। और खाली उन बच्चों का नहीं जो कि 1 टाइम 2 टाइम, हम तो पूरे बच्चों को दे रहे हैं, जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो यदि किसी को लगता है कि मार्कशीट भरी जा रही है, कोई गलत हो रही है, तो बताएं, मीडिया को बताएं, एसओजी को बताएं, सरकार को बताएं, जिला प्रशासन बताएं, हमको लिखें। सिर्फ बोलने से कि कट ऑफ हाई जा रही है, वो बच्चे भी सोचते कई बार कि मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ 10 साल, दूसरा बच्चा 1 साल पढ़ के भी पास हो रहा है, तो उनको थोड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, बच्चा है, दूसरा बच्चा बहुत आसानी से पास हो रहा है। तो लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अब की बार जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही बदलने वाला है। कैसे पर्सन आने वाले हैं उन्होंने वो भी बताया है, तो वीडियो के अंदर में देख सकते हैं। यस, हमारा प्रयास है कि जो क्वेश्चन है कई बार थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने बोला है सेटर्स को थोड़ा सा क्वेश्चन रिकॉल कम करें, रिकॉल वाले क्वेश्चन कम करें, अंडरस्टैंडिंग वाले थोड़े बनाएं, अप्लाइड वाले बनाएं, एनालिसिस वाले बनाएं। तो सिर्फ और सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे वाले पेपर्स मॉडरेट लेवल के होंगे, सभी पेपर्स। और जो बच्चा समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बच्चा सिर्फ रटेगा वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए एजुकेशन से संबंधित